एक अनोखा क्रिसमस, दोस्ती और खुशी की कहानी। दिसंबर का महीना था और पूरे गांव में क्रिसमस की तैयारी जोरों पर थी। छोटे से गांव सुखपुर के लोग हर साल बड़े उत्साह से क्रिसमस मनाते थे। इस बार भी गांव के बड़े बूढ़े, महिलाएं और बच्चे सभी मिलकर चर्च को सजाने और क्रिसमस ट्री तैयार करने में व्यस्त थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में राहुल नाम का एक 10 साल का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। राहुल का परिवार बहुत गरीब था और उसकी मां गांव के खेतों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। इस बार राहुल का मन उदास था। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या हम भी क्रिसमस पर कुछ खास करेंगे? उसकी मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन खुशी बांटना सबसे बड़ी बात होती है। हम कोशिश करेंगे कि किसी और को खुश कर सकें। राहुल के पास एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था जिसमें उसने पूरे साल पुराने कंचे, रंग बिरंगी चूड़ियां और कुछ टूटे फूटे खिलौने जमा किए थे। उसने सोचा, इस बार मैं इन चीजों से कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे किसी का दिल खुश हो जाए। दूसरी ओर गांव के बड़े घर में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन का परिवार बहुत अमीर था, लेकिन वह अकेला महसूस करता था क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। इस बार अमन ने सोचा, इस क्रिसमस मैं किसी गरीब बच्चे को खुश करूंगा। क्रिसमस की सुबह गांव के चर्च में बड़ी धूमधाम से प्रार्थना हो रही थी। सभी बच्चे और बड़े नए कपड़े पहनकर आए थे, लेकिन राहुल के पास पुराने कपड़े और टूटी हुई चप्पलें थीं। फिर भी वह अपनी मां के साथ चर्च पहुंचा। अमन ने राहुल को देखा और सोचा, शायद यही वह बच्चा है जिसे मैं खुश करना चाहता हूं। अमन अपने साथ एक सुंदर तोहफा लेकर आया था। उसने राहुल को बुलाया और उसे वह तोहफा दिया। राहुल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अमन का धन्यवाद किया और अपने डिब्बे से एक छोटा सा खिलौना निकाला और अमन को दे दिया। अमन को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि राहुल ने उसे भी अपनी तरफ से कुछ दिया। दोनों ने साथ मिलकर चर्च के बाहर क्रिसमस ट्री के पास खेला और गाना गाया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। इस क्रिसमस पर गांव के लोगों ने देखा कि खुशी और दोस्ती का असली मतलब देने और बांटने में है।